Hello, good afternoon. Now your next class is going to be a study. Now that topic is the peninsular plateau. प्रागद्वीपीय भारत, उसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं. You have finished one portion of the peninsular plateau. Your previous class में, फॉर्मर क्लास में तुम पढ़ रहे हो द सेंट्रल हाईवे, पहला पोर्शन जो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में ऊपर, जो मैप में देखे हैं ऊपर, नर्मदा रिवर के ऊपर जो पेनिनसुलर प्लेटो है उसको कहते हैं द सेंट्रल हाईवे. उसके बाद नर्मदा रिवर, नर्मदा के साउथ में जो है ये है डेक्कन प्लेटो. तो सेकेंड पार्ट है पेनिनसुलर प्लेटो का डेक्कन प्लेटो. डेक्कन प्लेटो हैज ट्रेवलर से surrounded by waters on three sides. Here the Arabian Sea, here the Bay of Bengal, and here the Indian Ocean. Now you have already finished that. I have already explained that. Now your Deccan Plateau is made up of very hard and old rocks, crystalline igneous rock, and metamorphic rocks. Deccan Plateau does not mean that only plateaus are found. ये मतलब ही नहीं है केवल प्लेटो है. यहाँ इसका मतलब यहाँ ओल्ड हिल्स भी है, ओल्ड माउंटेन्स भी है. ये हिमालय से भी हाईएस्ट माउंटेन था, लेकिन इतना पुराना है क्योंकि ये गोंडवाना सुपर कंटिनेंट का टूटा हुआ पार्ट है. दक्कन प्लेटो पढ़े हैं प्रीवियस क्लासेज में, इसलिए ओल्डेस्ट एरिया है, इसलिए हिल्स भी यहाँ ओल्डेस्ट है. इसलिए इरोजन होने से, अपर लेयर कटने से, डेनिवेशन होने से हाइट कम हो गया है. तो यहाँ ओल्ड हिल्स भी मिलते हैं. तो थ्री साइड से हिली रेंज से ढका हुआ है. इधर है द वेस्टर्न, इधर देखिए, इधर विंध्यन हिल्स. विंध्यन हिल्स आगे जाकर बहुत सारा नाम पड़ जाता है. मैकाल हिल्स, कैमूर हिल्स, महादेव हिल्स. आगे झारखंड में आइएगा तो राजमहल हिल्स. नर्मदा के साउथ में आएंगे, नर्मदा रिवर के साउथ में आएंगे तो सॉरी ये सतपुरा हिल्स है. इधर जो गुजरात साइड में इसको सतपुरा कहा जाता है. आगे की तरफ ये जो है कैमूर हिल्स, मैकाल हिल्स, महादेव हिल्स, राजमहल हिल्स के रूप में. यानी हमारा दक्कन प्लेटो को तीन साइड है, रेगुलर शेप्ड है, और तीनों साइड में हिली रेंज है, माउंटेनियस रेंज है. इधर है सतपुरा रेंज और उसका आगे वाला एक्सटेंशन है. इधर आ जाए तो अरेबियन सी के किनारे है द वेस्टर्न घाट हिल्स. इधर है द ईस्टर्न घाट हिल्स. आइए तो ये ट्रेवलर शेप में. अब पूरा दक्कन प्लेटो का स्लोप जो है वो ईस्ट की तरफ है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ. अब समझ गए कि वेस्टर्न साइड में हमारा दक्कन प्लेटो हाइयर है. पूरे लैंड जो है दक्कन प्लेटो का वेस्टर्न साइड में हाइयर है और ईस्टर्न साइड में लोअर होता चला गया. इसलिए यहाँ की अधिकतर नदियां, सभी नदियां ईस्ट की तरफ जाती है बे ऑफ बंगाल में. तो यहाँ वेस्ट से ईस्ट की तरफ स्लोप है. आगे हम पढ़ेंगे हमारी गंगा नदी भी से यहाँ आती है बे ऑफ बंगाल में, हम जानते हैं. आगे यहाँ मेघालय में फैला हुआ है. तो कहोगे सर अभी नहीं बनाया है, ये बीच में गंगा नदी बहती है जो हमारा प्लेन है. यहाँ एक फॉल्ट लाइन के द्वारा जमीन नीचे सबसाइड कर गई थी, धंस गई थी. वही फॉल्ट लाइन इधर मेन दक्कन प्लेटो को अलग करता है. जो दक्कन प्लेटो का आगे हिस्सा मेघालय तक है, मेघालय तक है. और मान लीजिए मेघालय का हिस्सा है जहां पर है गैरो, खासी, जयंतिया.
हाँ, अब आए तो हमारा दक्कन प्लेटो नॉर्थ ईस्ट में चला गया है मेघालय स्टेट की तरफ और वहां तक फैला हुआ है, स्प्रेड है। बीच में हमारे गंगा नदी बहती है। यहाँ फॉल्ट लाइन है, यहाँ जमीन जो है यहाँ नीचे खिसक गई, नीचे धंस गई थी, जिससे गंगा बहती है और चारों तरफ सॉइल जमा करके नॉर्थ प्लेन बनाए हुए है। तो उसके बाद ये दक्कन प्लेटो का एक्सटेंशन ऊपर नॉर्थ ईस्ट में मेघालय स्टेट में है। मेघालय स्टेट में बहुत सारा प्लेटो है, हाईलैंड्स है। यहाँ प्लेटो का नाम है मेघालय प्लेटो, कार्बी ये लॉन्ग प्लेटो, दोनों एक साथ है, ज्वाइंट कार्बी एक लॉन्ग प्लेटो। उसके बाद है नॉर्थ कछाड़ प्लेटो, ये सब प्लेटो मेघालय की तरफ है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। यहाँ 3 को हिली रेंज भी है, जिसको कहा जाता है गैरो, खासिया, जैंतिया। जानते हो मौसेरम चेरापूंजी के नजदीक दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश होती है, रेनफॉल यही पहाड़ पर है, खासी पहाड़ पर है, हाईएस्ट रेनफॉल इलाका। तो यहाँ गैरो है, खासी है, जैंतिया। मेघालय हिली रेंज है, 3 गो माउंटेनस रेंज है, गैरो हिल, खासी हिल, जैंतिया हिल्स। ये सब प्लेटो का एरिया है, जिस प्लेटो में है मेघालय प्लेटो, कार्बी एक लॉन्ग प्लेटो, नॉर्थ कछाड़ प्लेटो। यहाँ प्लेटो का नाम है मेघालय प्लेटो, कार्बी एक लॉन्ग प्लेटो एंड नॉर्थ कछाड़ प्लेटो। इधर साउथ की तरफ 3 गो हिली रेंज है, माउंटेनस रेंज है, गैरो, खासी है, जैंतिया। और बीच में हमारा प्लेन है जो गंगा बहती है। गंगा एक फॉल्ट लाइन है, यहाँ जमीन धंस गई थी पास्ट में, जो हमारी गंगा उसे फ्लो करके बिहार में आ जाती है और चारों तरफ जो है प्लेन बनाए हुए हैं, नॉर्थ प्लेन। अब आइए यहाँ our Deccan Plateau is surrounded by hills. It is in triangles, but from all sides it is surrounded by hills, mountain. Satpura Range goes in the east as Maikara Range, Kaimur Range, Rajmahal Range, Mahadev Range. इधर वेस्टर्न घाट हिल्स, इधर ईस्टर्न घाट हिल्स। चलिए अब है वेस्टर्न घाट हिल्स और ईस्टर्न घाट हिल्स। वेस्टर्न घाट हिल्स आर फाउंड अलोंग द अरेबियन सी कोस्ट के पास है, और ये ईस्टर्न घाट हिल्स है। दोनों में डिफरेंस आइए, पहले समझ लीजिए वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट हिल्स आर रेगुलर इन लेंथ। वेस्टर्न घाट hills are regular, continuous in length. हाँ, in between mountain ranges some natural gaps are found. वो नेचुरल गैप है, वो प्राकृतिक जो है गैप है, जिसको घोड़ घाट, खाल घाट कहा जाता है, और उससे हमारी सड़कें वगैरह रेलवे लाइन बनाई गई है। लेकिन यहाँ रेगुलर हिल्स है, और यहाँ इसका एवरेज हाइट है 900 मीटर टू 1600 मीटर। एवरेज हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट इज 900 मीटर टू 1600 मीटर। इसका 900 मीटर से 1600 मीटर हाइट है, एवरेज हाइट है। लेकिन इसका हाईएस्ट पार्ट है केरला में, जिसको अनाईमुडी कहा जाता है। 2698 मीटर, 2698 मीटर ऊंचाई है अनाईमुडी। सबसे हाईएस्ट पार्ट है अनाईमुडी केरला में। अनाईमुडी द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन पेनिनसुलर इंडिया, साउथ इंडिया मींस दक्कन प्लेटो। दक्कन प्लेटो में सबसे ऊंचा पहाड़ है अनाईमुडी, 2698 मीटर। और इसमें देखेंगे हम हाइट नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ती जाती है। इन वेस्टर्न घाट हिल्स हाइट इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ की तरफ हाइट इंक्रीज करता है, बढ़ता है। वहीं पर अनाईमुडी है सबसे हाईएस्ट। उसके बाद है तमिलनाडु में दोदा बेटा। तमिलनाडु में सेकेंड हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा, 2637 मीटर, 2637 मीटर दोदा बेटा। तो ये वेस्टर्न घाट हिल्स है। वेस्टर्न घाट हिल्स का लोकल अलग नाम है इसका। इसको सह्याद्री हिल्स भी कहा जाता है महाराष्ट्र में। सह्याद्री हिल्स, नीलगिरी हिल्स या ब्लू इंग्लिश में कहेंगे, ऐसे नीलगिरी इंग्लिश में भी बोला जाता है, नीलगिरी या ब्लू हिल्स। उसके बाद है कार्डेमम हिल्स, इलायची की ज्यादा खेती होती है, कार्डेमम हिल्स है। और उसके बाद अन्नामलाई हिल्स है यहाँ। तो बहुत सारा माउंटेन रेंज है। सह्याद्री रेंज है,
उसके बाद अनामलाई रेंज है, उसके बाद कार्डेमम रेंज है, ब्लू हिल्स है, यानी कार्डेमम हिल्स, ये सब माउंटेन यहाँ पे है। ये बारिश कराने में मदद करता है। दिस वेस्टर्न घाट हिल्स हेल्प्स इन रेनफॉल, और वो रेनफॉल जो माउंटेन के कारण हो उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। ये ओरोग्राफी ये ओशन साइड से जो भी वाटर वेपर जाता है वो लाइट होता है, हल्का, माउंटेन पर चढ़ने के बाद हेवी हो जाता है, क्लाउड बनाता है, बारिश कराता है, तो ओरोग्राफिक रेनफॉल कराता है। तो वेस्टर्न घाट हिल्स हेल्प इन माउंटेन रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल। चलिए, इसका एवरेज हाइट है 900 मीटर टू 1600 मीटर। इसका हाइट नॉर्थ से साउथ की तरफ इंक्रीज करता है, जिसमें हाईएस्ट माउंटेन पीक है अनालमुडी जो केरला में है, 2698 मीटर है। ये रेगुलर है। नाउ वेस्टर्न घाट माउंटेन रेगुलर लेंथ में है, कंटिन्यूअस लेंथ में है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। कहीं कहीं नेचुरल गैप मिलता है जहां से रोड और रेलवे लाइन बनाई गई है। अब आइए यहाँ ईस्टर्न घाट हिल्स। ईस्टर्न घाट हिल्स ईस्टर्न घाट हिल्स आर लोअर देन वेस्टर्न घाट। इसका एवरेज हाइट है 600 मीटर। ईस्टर्न घाट हिल्स हैव एवरेज हाइट 600 मीटर। इसका 600 मीटर एवरेज हाइट है। हाँ, इसकी हाइट साउथ से नॉर्थ अपोजिट, साउथ से नॉर्थ की तरफ हाइट बढ़ती जाती है। यहाँ पर सबसे हाईएस्ट है उड़ीसा में महेंद्रगिरी 1501 मीटर, 1501 मीटर। ये जो है इरेगुलर है, ये डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि एट मेनी प्लेसेस रिवर्स हैव ब्रोकन दीज हिल्स। दोज रिवर्स रीच फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। वो सब नदियां जो यहाँ से निकलती है एंशिएंट पीरियड से, और ये सब नदियां आ जाती है बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि जमीन का स्लोप जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। माउंटेन रेंजों को ब्रेकअप किया है और तोड़ दिया है, ब्रोकन है माउंटेन। इसीलिए यहाँ माउंटेन्स आर नॉट रेगुलर, नॉट कंटिन्यूअस, दे आर डिसकंटिन्यूअस, दे आर ब्रोकन हिल्स माउंटेन्स, and they are lower in height 600 meter, only 600 meter average height. In Eastern Ghat height increases from south to north. ये महानदी से लेकर यहाँ पर नीलगिरी हिल तक फैला हुआ है। ईस्टर्न घाट महानदी उड़ीसा से लेकर यहाँ नीलगिरी हिल्स तक फैला हुआ है। हाइट इसका साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ता है। हाईएस्ट माउंटेन पीक है महेंद्रगिरी उड़ीसा 1501 मीटर, 1501 मीटर महेंद्रगिरी हाईएस्ट है, हाईएस्ट माउंटेन पीक है। चलिए, इसका भी ये बे ऑफ बंगाल के साइड में है। नाउ ईस्टर्न घाट हिल्स आर फाउंड अलोंग द बे ऑफ बंगाल साइड। इट डज नॉट हेल्प इन ओरोग्राफिक रेनफॉल। ये माउंटेन रेनफॉल में मदद नहीं करता, ओरोग्राफिक रेनफॉल में मदद नहीं करता। ये जो है इसका भी बहुत सारा लोकल नाम है। यहाँ नाम है महेंद्रगिरी, उसके बाद है सेबराय हिल्स, उसके बाद है जवाड़ी हिल्स, पंचमलाई हिल्स, बहुत सारा लोकल नेम है। सो ईस्टर्न घाट हैज आल्सो मेनी लोकल नेम्स, महेंद्रगिरी, सेबराय हिल्स, जवाड़ी हिल्स, पंचमलाई हिल्स, नल्लामलाई हिल्स, सो मेनी नेम्स। उसके बाद हम आएंगे इस एरिया में। ये ब्लैक सॉइल, एरिया दक्कन प्लेटो के नॉर्थ वेस्ट में ब्लैक सॉइल एरिया। दिस ब्लैक सॉइल एरिया is found many in Maharashtra and Gujarat and some states also. तो black soil area, black soil is made up of breaking of volcanic material। ऐसा ये volcanic material के
ऑफ के इरोजन होने से, डेग्रेडेशन होने से ब्लैक सॉइल एरिया बना हुआ है। इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटो ब्लैक सॉइल एरिया है। ब्लैक सॉइल इज मेड अप ऑफ ब्रेकिंग ऑफ बासाल्ट वोल्केनिक रॉक। चलिए, तो इसको डेक्कन ट्रैप्स कहते हैं। इसको ब्लैक सॉइल एरिया को हम डेक्कन ट्रैप एरिया कहते हैं। ब्लैक सॉइल एरिया इज कॉल्ड डेक्कन ट्रैप एरिया। इधर आइए, इधर है अरावली हिल्स। नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में, पिछले क्लास में बताया था अरावली हिल्स, जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। अरावली हिल्स, ये अरावली हिल्स वेस्ट की तरफ जाके लोअर हो गया है और राजस्थान थार डिजर्ट में जाकर मर्ज कर जाता है। तो इसका डेक्कन प्लेटो का नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री है अरावली हिल्स। चलिए आगे आए हम लोग। आपका नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, द थार डिजर्ट, द इंडियन डेजर्ट। इन दिस इंडियन डेजर्ट इज फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान, इन वेस्टर्न राजस्थान। नाउ द थार डिजर्ट हैज undulating प्लेन, zigzag प्लेन। यहाँ जो ऊपर खाबर प्लेन मिलता है, सैंडी प्लेन मिलता है। थार डिजर्ट इज मेड अप ऑफ zigzag undulating प्लेन्स and sand dunes। तुम लोग देखे होंगे फिल्म वगैरह में, टीवी सीरियल में देखे होंगे, डेजर्ट एरिया में बालू का ढेर जमा होता है। So your Thar desert is made up of undulating plain, zigzag plains, sandy plains, are full of sand dunes। sand dunes बालू का डिब्बा, जहां कहीं ओएसिस मिल गया, कहीं कोई जो है ह्यूमिड एरिया मिल गया, वहां पर ढेरों बालू जमा हो जाता है, माउंटेन जैसा दिखाई देता है, इसको सैंड ड्यून्स कहते हैं। चारों तरफ से बालू जमा होता है, हवा का डायरेक्शन बदलता रहता है, हर साइड से बालू जमा होता है, तो इस तरह का जो है हाफ सर्कुलर बनता है, जिसको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। हम राजस्थान में ढेरों देख सकते हैं थार डिजर्ट में। अब आइए, हमारा थार डिजर्ट दैट हैज एरिड क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट, रेनफॉल इज वेरी लेस, अबाउट 15 सेंटीमीटर, यानी 150 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर, 15 सेंटीमीटर बारिश होती है यहाँ पर। इसीलिए दैट एरिया की पूरी नेचुरल वेजिटेशन, यहाँ नेचुरल वेजिटेशन ना के बराबर है। दैट इज मेड अप ऑफ सैंडी प्लेन, अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन, एवरीवेयर सैंड ड्यून्स। चलिए, यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, ड्राई एरिड क्लाइमेट है। इस कारण से यहाँ पर रिवर्स नहीं है, कोई विजिबल रिवर्स नहीं है, कोई परमानेंट रिवर्स नहीं है। एक लूनी रिवर कुछ बड़ी है जो सिकंदर सी तक जाती है, नहीं तो सभी रिवर ड्राई सीजन में अंडरग्राउंड हो जाती है। सभी रिवर का वाटर जो है नीचे चला जाता है, सब ड्राई हो इवैपोरेट कर जाता है या सॉइल जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए यह रिवर्स यानी स्मॉल रिवर स्ट्रीम्स कैन बी फाउंड टेम्पोररीली ओनली इन रेनी सीजन, नॉट इन अदर सीजन, बिकॉज that area has very less rainfall, very less precipitation, so streams become underground, water of the streams से rivers are absorbed by soil और gets evaporated, ऊपर चला जाता है। अब आइए, राजस्थान के जैसलमेर बड़ा जिला में जाएंगे तो वहां एक डिफरेंट तरह का सैंड मिलता है, कटा हुआ चांद जैसा दिखाई देता, जिसको अरबी भाषा में बरखान कहा जाता है। इसी को बनाने हम लोग
एक साइड से यदि हवा बहुत दिन तक चलती रहती है तो उधर से बालू जमा होता है, एक साइड से नहीं हो पाता, इसलिए कटा हुआ चांद जैसा। चलिए, एक कटा हुआ चांद जैसा सैंडविच दिखाई देगा, तो इसका हम नाम लेंगे बरछान। बोलने में बरछान होता है। सो राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में पाकिस्तान बॉर्डर के पास हमारा डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर और बाड़मेर वगैरह में देखेंगे तो यहाँ पर चांद मिलता है, क्रेसेंट शेप सैंडल्स देखने को मिलेगा, जिसको बरछान कहते हैं, क्रेसेंट शेप सैंडल्स, ये यहाँ पर होता है।